आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभाओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से किया सम्मानित। केंद्र ने पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश के कई जिलों में आज आयोजित होगी लोक अदालत। महाशिवरात्रि कल पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। शिवालयों में श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एक समारोह में देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में राष्ट्रीय सृजक पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। राष्ट्रीय सृजक पुरस्कार कथा वाचन के अलावा पर्यावरणीय संवहनीयता और शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश ने पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति देखी है। डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सृजित किया है। श्री मोदी ने कहा है कि बदलते समय के साथ चलते हुए ये अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है। ये पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य रचनात्मक और संवेदनशीलता को सम्मान देना है। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन करने वाली लाखों प्रतिभाओं का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम जनमन का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालयों के माध्यम से लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, बिजली, सड़क, दूरसंचार संपर्क सुविधा और स्थायी आजीविका के अवसरों सहित बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पिछले साल नवंबर में पीएम जनमन मिशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर दूसरे दिन आज सुबह सफारी के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का मुकुट रत्न कहे जाने वाले गैंडों के सबसे बड़े निवास का स्थान है। इसमें पक्षियों की 600 से अधिक प्रजातियां हैं। ये डॉल्फिन की बढ़ती आबादी और बाघों के उच्चतम घनत्व वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाले गैंडों का घर है, जो उनकी कुल विश्व आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रधानमंत्री असम में आज अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी के 0.65 मिलियन मीट्रिक टन से 1 मिलियन मीट्रिक टन और 510 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के 1 मिलियन मीट्रिक टन से 1.2 मिलियन मीट्रिक टन तक विस्तार की परियोजना की आधारशिला शामिल है। प्रधानमंत्री बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की लागत वाली पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी मिलिंग मेटली में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल असम पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने काजीरंगा में रोड शो किया था। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल में एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव, समाचार वाचक, सह अनुवादक हिंदी के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और अन्य ब्यौरा हमारी वेबसाइट applications.prasarbharati.org पर उपलब्ध है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका
एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज प्रदेश के जिलों और तहसीलों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। छिंदवाड़ा तहसील न्यायालय अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई, जुन्नारदेव, तामिया, पांडुरना, परासिया और सौसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में बिजली बिल से संबंधित विवादों के साथ ही अन्य मामलों को निपटाया जाएगा। ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभागों के सभी जिलों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। शिवपुरी जिले में लोक अदालत के लिए 24 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। मंदसौर, गुना, मंडला, सिवनी जिलों में भी लोक अदालत की तैयारियां पूरी की गई हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र उन खेल संवर्गों में सहायक होंगे जिनमें भारतीय एथलीटों के लिए एशियाई खेलों और ओलंपिक प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के अवसर हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने होनहार एथलीटों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा है कि खेल राज्य का विषय है, पर केंद्र सरकार देश में खेलों के उत्थान के लिए अत्यंत प्रयासरत है। महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। जबलपुर के ग्वारीघाट और नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर भक्तों ने स्नान कर पूजा प्रार्थना की। ओमकारेश्वर महेश्वर उज्जैन के महाकाल मंदिर में कल सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। छिंदवाड़ा जिले के अडवार गांव में स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ये परंपरा करीब 200 सालों से चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाशिवरात्रि पर कल छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार देवस्थलों को पूजा के साथ साथ संस्कार केंद्र भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक की तरह ही खजुराहो देवलोक के लिए भी योजना बनाई जाएगी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात लीग मैच में यूपी वॉरियर्स ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 139 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की पारी एक गेंद शेष रह 137 रन पर सिमट गई। इससे पहले यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन बनाए। उसकी ओर से ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 48 गेंदों में 59 रन की पारी खेली और हैट्रिक सहित 4 विकेट लिए। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर कल छतरपुर जिले के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। महोत्सव में गरीब परिवारों की 156 कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के राता गुरडिया के 7 मेगावाट सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज सुबह 11 बजे करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल छिंदवाड़ा जिले के मारई गांव में नाबार्ड, आरपीएलसी और सृजन केंद्र के माध्यम से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।